ओम शांति। आज 30 सितंबर 2020 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का हम और अधिक स्पष्टीकरण लेते हैं आदरणीय आशा दीदी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सबसे पहले यही ख्याल करो कि मुझ आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वो कैसे उतरे। सुई पर जब तक कट होगी तब तक चुंबक खींच नहीं सकता। बाबा ये मिसाल देते हैं, जैसे सुई होती है ना, या कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो जंग लगी हुई होती है, तो उसको मैग्नेट पुल नहीं करता। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों के ऊपर यानी आत्मा के ऊपर ये 5 विकारों की कट जंग 2500 साल से लगनी शुरू हुई। अब वो इतनी अधिक हो चुकी है जो उसका अपना अस्तित्व ही खत्म हो गया है आत्मा का, और वो शिव बाबा को याद करने में टोटल असमर्थ है। और तो और छोड़िए, शिव बाबा को आत्मा रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाती है। जो अपने पिता को ही रिकॉग्नाइज नहीं कर सके तो आप सोचिए वो कितना उसके ऊपर आवरण होगा जो उसको निकालना होगा। तो ये निकलेगा केवल और केवल शिव बाबा की याद से। अब हो सकता है शुरू में शिव बाबा की याद ना ठहरे, हो सकता है शिव बाबा को याद करने में कठिनाई आए क्योंकि जंक लगा है, तो वहाँ से भी पुल नहीं है, इतना हम ले नहीं पा रहे हैं। परंतु हमें अपने पुरुषार्थ को छोड़ना नहीं है। हम पुरुषार्थ करते रहेंगे तो आखिर जंग तो साफ शिव बाबा की याद से ही होनी है। वो जब जंग उतर जाएगी तो हम बाबा को प्यार से याद कर सकते हैं, और वो सुख जो हमारे पिता और पुत्र के संबंध का है वो हम ले सकते हैं। प्रश्न है, पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? कर्मातीत बनने का। कोई भी कर्म बंधनों की, बाबा ने कहा, कोई भी कर्म संबंधों की तरफ बुद्धि न जाए, अर्थात कर्म बंधन अपने तरफ न खींचे। सारा कनेक्शन एक बाप से रहे, कोई से भी दिल लगी हुई न हो, ऐसा पुरुषार्थ करो। जगमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो, याद में रहने का अभ्यास करो। हमारी एक तो आत्मा कमज़ोर है और उस कमज़ोर आत्मा को शक्तिशाली बनाना है, और शक्तिशाली आत्मा ने बनना है शिव बाबा की याद से। अगर आत्मा समझती है, रियलाइज़ करती है, तो फिर वो ना तो अपना टाइम वेस्ट करेगी, ना ही वो फालतू की बातें जो बाबा ने कही, झरमुई झंगमुई, इधर उधर देखना, इधर उधर की बातें करना, पर चिंतन करना, वो व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता। जिसके पास थोड़े ही सांस हैं और उसे पता है कि मेरे थोड़े से सांस हैं, वो अपने उन श्वासों को कहाँ यूज करेगा? याद में यूज करेगा ना, या उन थोड़े से श्वासों को वो इधर उधर की बातों में करेगा? क्या करेगा? तो बाबा कहते हैं कि इसलिए बाबा आप बच्चों को कहते हैं कि याद में रहो, क्योंकि समय भी थोड़ा है और आपको पावन भी बनना है, घर भी वापस लौटना है। अगर आप याद नहीं करेंगे तो फिर बाबा को तो दूसरा मेथड लेना पड़ता है। बाबा ने कहा, बाप डिटेल नहीं समझाते, मुट्टा यानी होलसेल समझाते हैं। होलसेल अर्थात 1 सेकंड में ऐसी समझानी देते हैं जो सतयुग आदि से लेकर अंत तक मालूम पड़ जाता है कि कैसे हमारा पाठ नुंदा हुआ है।
जो रिटेल है उसमें छोटी छोटी डिटेल की बातें होती हैं, और जो होलसेल है उसमें बाबा बेसिक बात बताते हैं जिसमें हमारा आगे लाभ ही लाभ है। मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है जो मुझे प्ले करना है। मैं केवल पार्टधारी हूँ, पार्ट प्ले करने के पश्चात मुझे लौटना है। बाबा कहते ये है मुट्टा ज्ञान। फिर बाबा ने कहा जिस जिस की राजाई में जिस ऊंच पुरुष की पास्ट की हिस्ट्री अच्छी होती है तो उनकी स्टैंप भी बनाते हैं। किसकी स्टैंप बनानी चाहिए? फिर बाबा ने कहा साधु संत आदि, चाहे वो सिख हो, मुसलमान हो, अंग्रेज हो, कोई फिलोसोफर अच्छा होगा उनमें से तो उनकी स्टैंप निकालेंगे। तो बाबा की भी हमारी स्टैंप निकली है। ये जो बात है ना, बाबा कहते हैं कि देखो कोई भी होते हैं तो उनके यादगार बनाते हैं। तो बाबा बहुत समय से कहते थे शिव बाबा की स्टैंप निकलनी चाहिए, स्टैंप निकलनी चाहिए। बाबा ने कितना काम किया वो स्टैंप निकलनी चाहिए। तो ये खुशखबरी है सभी भाई बहनों के लिए कि आखिर वो स्टैंप निकली। और स्टैंप जो है वो शायद 89 में या कुछ ऐसे, एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं है कि कब वो निकली, लेकिन वो निकली। और मेरा सौभाग्य है कि मैं उसमें इन्वॉल्व थी। और अगर आप उस स्टैम्प को देखें, अच्छा होता आज हम स्टैम्प दिखाते। उस स्टैम्प में शिव बाबा भी हैं डिज़ाइनिंग में, उसमें ओम शांति भवन का मरगोल भी है और ब्रह्मा बाबा भी है। और आप आश्चर्य करेंगे, जो कभी नहीं हो सकता, गवर्नमेंट प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से स्टैंप निकाले, ये तो आश्चर्य की बात है। बाबा ही कराने वाला है, इसलिए ये कार्य हुआ। तो इसी तरह बाबा ने कहा शिव बाबा का ज्ञान तो वहाँ रहता नहीं, आगे सतयुग में स्टैंप निकलनी है इन लक्ष्मी नारायण की, ये भी बताया बाबा ने। ये जो है बाबा जो कह रहे हैं, इसमें एक बात ये समझने की है, ये जो स्टैंप की बात है, हर राजा की अपनी करेंसी होती है, और उनके जो कॉइन्स होते हैं ना, उन कॉइन्स के ऊपर उनकी स्टैंप होती है, वो मोहर जो लगाते हैं। मोहर दी है। तो वो चीज़ जैसे आजकल अपने देश के कॉइन्स में महात्मा गांधी जी का आता है, और अशोक की लाट जो होती है, हाँ वो तो हमारा सिंबल है, कोट ऑफ आर्म्स है। अमेरिका में होता है, क्वीन एलिजाबेथ की थी, विक्टोरिया की थी, क्वीन विक्टोरिया की, उनकी गिन्नियाँ जो होती थी उनमें उनकी स्टैंप होती थी, वो मोहर में एम्बॉस्ड होते थे। तो ऐसे ही ये उन राजाओं के भी, महाराजाओं के भी जो कॉइन्स होंगे, इंसिग्निया होगा, वो उसमें होगा। तो यही बाबा ने कहा कि वहाँ तो लक्ष्मी नारायण की होगी, वो तो अविनाशी, ऊंचे थे ऊंचे त्रिमूर्ति शिव, वो तो अविनाशी रहना चाहिए क्योंकि भारत को अविनाशी राजगद्दी देते हैं। फिर बाबा ने कहा अभी तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, तुम औरों पर भी रहम करो, अपने ऊपर भी रहम करो। टीचर पढ़ाते हैं, ये भी रहम करते हैं ना, ये भी कहते हैं मैं टीचर हूँ, तुमको पढ़ाता हूँ। तो पढ़ाने को बाबा ने आज कहा रहम है ये रहम क्यों कहा बाबा ने? क्योंकि बाबा ने देखा कि जिन बच्चों को मैंने राजा बनाया, जिन बच्चों को मैंने इतना ऊंचा बनाया, उन्होंने आखिर आकर के क्या किया, अपना सब कुछ गंवा करके ऐसे आके बैठ गए। तो बिल्कुल तमो प्रधान। तो मैं आता हूँ, फिर से पढ़ा करके लायक बनाता हूँ, जिससे कि वो पद की प्राप्ति करते हैं। बाबा ने कहा हेल अर्थात काला और हेवन अर्थात गोरा। राम राज को दिन, रावण राज को रात कहा जाता है। तो तुम समझा सकते हो देवताओं को काला क्यों बनाते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, तुम
हो अभी पुरुषोत्तम संगम पर। यहाँ तुम हो ही संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। और जैसे कि बाबा ने पहले भी हमें कहा कि विकारी पतित मनुष्यों से तुम्हारा कोई कनेक्शन ही नहीं है। हाँ, अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, इसलिए कर्म संबंधों से भी दिल लग जाती है। क्योंकि जब तक आत्मा पूरी पावन नहीं बनी, जब तक कर्मातीत नहीं बनी है, तब तक कोई ना कोई साकार जीवन में संबंधों में तो रहते हैं ना। तो संबंधों में रहते हुए भी हमें कर्म बंधन मुक्त रहना है। जो अटेंशन देना है वो ये, कर्मातीत हम तब बनेंगे जब हम सब तरफ से कर्म बंधन मुक्त होंगे। थोड़ा भी कर्म बंधन होगा तो वो मुझे खींचेगा। इसलिए बाबा कहता है संगम युग पर तुम्हें अकर्ता होना है, अकर्म करने हैं। कोई उसमें भावना, दुर्भावना, सद्भावना वो रख करके नहीं, एक ही भावना, कल्याण की भावना, शुभ भावना, उससे तुम्हारे कर्मों के हिसाब किताब नहीं बनते। जब तक कर्मों के हिसाब किताब हैं, कर्म संबंध में आते हैं, तो कर्मातीत बनना भी मुश्किल होता है। और आज बाबा ने ये भी कहा कि तुम बहुत याद करते हो तो विक्रम भस्म होते हैं, याद भूलने से कट चढ़ जाते हैं। तो वो कशिश लव नहीं रहता। कट उतरी हुई होगी तो लव होगा, खुशी भी रहेगी, चेहरा भी खुशनुमा रहेगा। तो याद के लिए भी बोला, साथ ही सर्विस के लिए कहा कि सर्विस नहीं करते तो पुरानी सड़ी हुई बातें करते रहते हैं और बाप से बुद्धि योगी तोड़ा देते हैं। तो दोनों चीज़ें बाबा ने आज हमें बताई कि ये बच्चा सर्विस भी अच्छी करता है और योग में रहता है तो बाप का प्यार उन पर रहता है, अपने ऊपर ध्यान रखते हैं, हमसे कोई पाप तो नहीं हुआ। अगर याद नहीं करेंगे तो कट कैसे उतरेगी। फिर आज बाबा ने कहा कि अपना चार्ट रखो तो कट उतर जाएगी। ये बाबा हम बच्चों को युक्ति बताते हैं और समझ देते हैं कि अगर आप चार्ट रखेंगे तो आप अपने ऊपर अटेंशन दे सकते हैं। चार्ट रखने से हमारी स्वयं की ऑडिटिंग हो जाती है कि हमें ये करना है, ये नहीं करना, ये मैंने गलत किया, ये ठीक किया। तो सच्चाई की बात ये है, ये मुरली तो बहुत पुरानी है। आज की डेट में जो हमारी ऑडिटिंग होनी चाहिए वो तुरंत होनी चाहिए। ये नहीं कि हम दोपहर तक उसको पोस्टपोन कर दें, नहीं। जिस समय, क्योंकि अभी समझ तो सारी है ना, सारी बात की समझ है, और समझने के बावजूद भी अगर हम नहीं करते हैं तो उसको भोलापन ही कहेंगे ना। तो भोलापन होगा तो पदभ्रष्ट तो होगा ही होगा। तो बाबा ने जो बात कही है, चार्ट की चेकिंग की, ये हमारी इमीडिएट साथ के साथ होते रहनी चाहिए। साथ के साथ होते रहने से हम अपनी करेक्शंस कर सकते हैं। और बाबा ने आज ये भी कहा कि पहले कट निकालने की कोशिश करनी है। आज बाबा ने जंक और कट के बारे में काफ़ी चीज़ें कही। अपना कैरेक्टर देखना है, रात दिन हम क्या करते हैं। किचन में भी भोजन बनाते, रोटी पकाते, जितना हो सके याद में रहो। घूमने जाते हो तो भी याद में। बाप सबकी अवस्था को तो जानते हैं ना। जरमुई जगमुई करते हैं तो फिर कट और ही चढ़ जाती है, पर चिंतन की कोई बात नहीं सुनी। तो याद न करने से और जरमुई जगमुई करने से दो चीजें बाबा हमें प्रोटेक्शन किससे रखना है वो बता रहा है। बाबा कहते हैं बात करना बुरी बात नहीं है, आप आपस में बात तो करेंगे ना, कि आप सोशल बीइंग हैं, अकेले तो नहीं रह सकते, कमरे में बंद होके तो नहीं रह सकते हैं, आपको बातचीत भी करनी है। लेकिन आप क्या बातें करते हो वो विषय वस्तु तो देखो। और बाबा हमेशा कहता था सुनहरी टोली। सुनहरी टोली क्या होती है कि व्यक्ति जो है शुरुआत करता है बड़ी अच्छी अच्छी बातों से, बहुत अच्छी अच्छी बातों से शुरुआत करता है।
ज्ञान योग से शुरुआत करेगा, आज बाबा ने कितना अच्छा बताया, फिर ये करते करते रास्ता बदलेगा। लेकिन आजकल करते कौन, दिखाई तो देता नहीं। अब चालू देखो ना उसको, उसने क्या किया, उसका देखो क्या किया, ये सब फिर सुनहरी टोली हो गई ना। चालू किया बढ़िया से और किस गली में चले गए, पर चिंतन की। इसको बाबा कहते सुनहरी टोली। तो तुम्हारे पास इतना टाइम है झरमुई झंगमुई करने का, इतना अवेलेबल है, बाबा ये पूछता है। और इसको बाबा पतन की जड़ कहता है। क्यों? उन्हीं बातों में रमे रहेंगे तो शिव बाबा को कैसे याद करेंगे। वरदान है आज का, सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। सबसे बड़े ते बड़ी दासी प्रकृति है। जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, उनके ऑर्डर प्रमाण सर्व शक्तियाँ और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती है। कौन सा वरदान प्राप्त कर लेते हैं? बाबा ने कहा, सबसे पूरा पढ़ते हैं, सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। सबसे बड़े ते बड़ी दासी प्रकृति है। जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, उनके ऑर्डर प्रमाण सर्व शक्तियाँ और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती है, अर्थात समय पर सहयोग देती है। लेकिन यदि प्रकृति जीत बनने के बजाय अलबेलेपन की नींद में व अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में व व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होकर अपना समय गवाते हो, तो शक्तियाँ ऑर्डर पर कार्य नहीं कर सकती। इसलिए चेक करो कि पहले मुख्य संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति तीनों ही ऑर्डर में है। बाबा की ये जो वरदान में बात है, प्रकृति जीत भव वाली बात, और सब शक्तियों को ऑर्डर करना और शक्तियों का हाजिर होना, ये हमारी सिद्धि है। और वो सिद्धि तब होगी जो लास्ट सेंटेंस में कहा बाबा ने, कि अपनी संकल्पों के ऊपर, अपनी वाणी के ऊपर, अपने संस्कारों के ऊपर हम पूरा विजय रहें। प्रकृति जीत भव का वरदान ये है, अगर उसको एक्सप्लेन करें तो मुझे अपनी प्रकृति, अपने शरीर और 5 तत्व, उन पर विजयी, यानी ये शरीर मुझ पर हावी ना हो। शरीर मुझे अपनी व्याकुलता, शरीर मुझे अपनी उसको न कहे कि आज मैं ठीक नहीं हूँ, आज ये नहीं, इसको ठीक रीत से चलाना, ये प्रकृति जीत का काम है। दूसरा, कष्ट होता है तो दुख की महसूसता ना आए, ये प्रकृति जीत की निशानी है। तीसरा, कहीं ठंडी है कहीं गर्मी है, उसको सब समान नजर आए, प्रकृति जीत की निशानी है। चौथा, आपकी नेचर अपनी है, मेरी नेचर अपनी है, मैं अपनी नेचर पर भी विजयी रहूं और आपकी नेचर पर भी विजयी रहूं, ये प्रकृति जीत की निशानी है। प्रकृति जीत का वरदान ज़बरदस्त है। और प्रकृति जीत बनने के लिए बाबा कहते सर्व शक्तियों को ऑर्डर में रखो। स्लोगन है आज का, बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में इस मुरली से संबंधित, ज्ञान या योग से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप उसे व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।